आपकी आंखें आज किसको देखनी चाहिए? आज अपनी आंखों को बोलो कि हे मेरी आंखें, तू केवल यीशु को देखना। आपके कान आज क्या सुनने चाहिए? आपके कानों को आज्ञा दे और घोषणा करे कि मेरे कान यीशु मसीह के वचन को सुने। आपका हृदय, आपका मन को आप यहां पर स्थिर करें परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को स्थिर करें। अपनी आंखों को झुकाते हुए, सिरों को झुकाते हुए उसके सन्मुख में आते हैं, उसके हुजरी में आते हैं। खुदावंदा, मैं आपके हुजरी में आता हूं, मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर कि मैं तेरा वचन सुन सकूं, ना बल्कि सुनने वाली, बल्कि मैं उसके अनुसार करने वाली भी, ना बल्कि सुनने वाला बल्कि उसके अनुसार काम करने वाला भी मैं। मेरे आत्मा की अगुवाई कर। तेरा वचन मेरे लिए भेदों को रखे, तेरा वचन मेरे लिए रहस्यों को रखे और उनके द्वारा मेरे जीवन की अगुवाई हो। प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। यहां पर मैं या कोई कुछ भी नहीं है, जो कोई है वो तू ही है परमेश्वर। मैं आपको पुकारता हूं, आप मेरी अगुवाई करें। बुद्धि, ज्ञान, स्मरण अब ब्लेस करें प्रभु। योग्यताओं को बढ़ाए, बोलने की ताकत को बढ़ाए, सुनने की ताकत को बढ़ाए और आपका गौरव हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और गौरव नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुन और बढ़िया से कबूल कर। सब जन बोलेंगे आमेन। जोर से बोलेंगे आमेन। प्रियो, आज बैठे बैठे आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। यह आपके लिए है। परमेश्वर इन दिनों में हमारे साथ बातें कर रहे हैं। सो आज का मैसेज भी हम सबों के लिए है। सो बैठे बैठे मन की तैयारी, जीवन की तैयारी, विचारों की तैयारी करते करते प्रभु के पास रहे, क्योंकि परमेश्वर को हमारी आवश्यकताओं का मालूम है। मनुष्य बनाने से पहले उसने मनुष्य की जरूरतों को तैयार किया, उसकी आवश्यकताओं को तैयार किया, देखा कि सब अच्छा है, फिर उसने मनुष्य का निर्माण किया। सो माय डियर्स, वह आपके जरूरतों को जानता है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है, वह आपको पहचानता है। तो यही एक सीक्रेट है, यही एक क्या है? सीक्रेट है। आज का जो भजन संहिता 34 पढ़ा गया, उसके 18 में एक बात लिखी हुई है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहां पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं संपूर्ण आनंदित हूं? यहां पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है मैं संपूर्ण आशीषित हूं? कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। सबों के जीवन में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ समस्या चालू है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं संपूर्ण खुश हूं, मैं संपूर्ण ब्लेस हूं। एक ब्लेसिंग दिखेगा तो दूसरी ब्लेसिंग की कमी है। कोई ये नहीं बोल सकता मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। एक तरफ स्वस्थता है तो दूसरी तरफ भी आपको कुछ ना कुछ बीमारियां आपको दिखाई देगी। सबके सब टूटे हुए हैं, सबके सब निराशाओं में इन दिनों में, सबके सब पीसे हुए इन दिनों में। राजा दाऊद कहता है वो जो परमेश्वर है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं संपूर्ण अच्छा हूं, मैं संपूर्ण परिपूर्ण हूं। कोई ये नहीं बोल सकता मैं संपूर्ण आनंदित हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। कोई ये नहीं बोल सकता, क्योंकि सभी के जीवन में कमियां हैं, सभी के जीवन में त्रुटियां हैं, सभी के जीवन में घटियां हैं। इसी कारण कोई ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण आनंदित हूं। प्रेज द लॉर्ड। यह वस्तुस्थिति है, यह जीवन की सच्चाई है, यह मानव के जीवन की, मनुष्य के जीवन की यह सच्चाई है। आज हम लोग यहां पर कितने सुंदर तरीके से चर्च में बैठे हैं,
लेकिन मिडिल ईस्ट में देखो युद्ध हो रहा है। यहां पर हम सब कितने सुंदर तरीके से बैठे हैं, मिडिल ईस्ट में देखो युद्ध हो रहे हैं। इजराइल, अमेरिका, इराक, युद्ध चालू है। हमास, युद्ध चालू है। लेबनान का, गाजा का युद्ध चालू है। हजारों लोग मर गए। 2023 से युद्ध चालू है, फिर वापस 2026 में वापस स्टार्ट हो गया। रुकने का नाम नहीं। हजारों लोग मर गए, हजारों प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई, हजारों पैसे और प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। इसमें कोई समझौता नहीं हो रहा है। बीच में इराक के राष्ट्रपति ने कुछ समझौता भेजा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उन्होंने वो समझौता को मान्यता नहीं दी। वे खुश नहीं है, समझौता नहीं हो पा रहा है। भारत के ऊपर उसका असर हो रहा है। तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। नीतियों के अनुसार 2026 और 27 के अनुसार भारत का जीडीपी 1% गिरने वाला है। और काफी और समस्या, हवाई यात्राएं, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं स्थगित कर दी गई हैं। जहाज में भी कोई जा नहीं सकता और एरोप्लेन में भी कोई जा नहीं सकता। एक एक जगह पर वहां पर नियम है। युद्ध चल रहे, हम यहां पर कितने आनंद से हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक जगह पर युद्ध चालू है। मिडिल ईस्ट में अपने भारत के कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। उनकी चिंता भारत सरकार को है। अब उनको यहां पर कैसे लाएंगे? काफी चैलेंजेस भारत सरकार के सामने इन दिनों में, मनुष्य के सामने इन दिनों में। पैसों की घटी कमी है, जीडीपी गिर रहा है, डॉलर के मुताबिक रुपया का दाम और घट रहा है। तो इतनी सारी समस्या का सामना आज मनुष्य कर रहा है। कैसे वो कह सकता कि मैं संपूर्ण आनंदित हूं? कैसे कह सकता है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं? बहुत ही भयंकर युद्ध चालू है। बहुत ही भयानक परिस्थिति आज मनुष्य के ऊपर आकर रही है। ये जो युद्ध है, कोई किसी को नहीं सुन रहा है। उसने 80 गोले फेंके तो मैं 160 गोले फेंकूंगा। उसने जमीन से हल्ला किया तो मैं आसमान से हल्ला करूंगा। उसने पानी के ऊपर से हल्ला किया तो मैं पानी के नीचे से हल्ला करूंगा। सब एक से बढ़कर एक युद्ध की तैयारियां में है। मनुष्य का जीवन खतरे में है। बच्चों का एजुकेशन खतरे में है। बच्चों का करियर खतरे में है। जॉब नहीं अपने इंडिया में, फाइनेंशियल ट्रबल्स में और प्रॉब्लम्स में है। धीरे धीरे ये परिस्थिति और बढ़ते जाएगी। बहुत भयंकर परिस्थिति आज संसार में है। हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, टीवी पर हम लोग देख रहे हैं, ये हालातें हैं। लेकिन एक युद्ध ऐसा भी चल रहा है, एक लड़ाई ऐसी भी हो रही है, शायद उसको पेपर में छपा नहीं जाएगा, शायद उसको टेलीविजन पर दिखाया नहीं जाएगा, शायद उसको पता नहीं, हमको पता नहीं कि हमारे पास वो खबर अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन एक युद्ध अभी भी चालू है। एक युद्ध भूमि पर ये लड़ाइयां हो रही हैं। और वो युद्ध भूमि कौन सी मालूम है? आपका हृदय, आपका मन। और ये लड़ाई एनी टाइम चालू है। आप एक युद्ध में हो, आप एक लड़ाई में हो। बाहर से हम अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर का युद्ध आपको पता है। बाहर से आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर आप रोज किसके साथ युद्ध लड़ रहे हो आपको पता है। शायद वो आपके पड़ोसी को पता नहीं होगा, शायद आपकी लड़ाई आपके घर वालों को पता नहीं है, पति की लड़ाई पत्नी को पता नहीं, पत्नी की लड़ाई पति को पता नहीं, भाई की बहन को पता नहीं, बहन की भाई को पता नहीं। आज ऐसे परिस्थिति में अंतरात्मा में, अंदरूनी जीवन में ये जो लड़ाई चल रही है, 24 घंटा मनुष्य लड़ाई में है।
24 घंटा जद्दोजहद में है, समस्याओं में है, और उसका समाधान उसके पास नहीं है। मेरे जीवन में बहुत सी लड़ाइयां हैं। आप मेरी लड़ाइयों में मेरे साथ खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी लड़ाइयां क्या है। वैसे आपके जीवन में भी लड़ाइयां चल रही हैं, भयंकर भयंकर लड़ाई आप लड़ रहे हो, चाहे वो जॉब की हो, फाइनेंस की हो, इंसान की हो, संतान की हो, घर की हो, प्रॉपर्टी की हो, गाड़ी की हो, करियर की हो, एजुकेशन की हो, फाइनेंशियली हो। अब लड़ाइयां एनी टाइम आपके जीवन में हैं, और आपकी हालात आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप अपनी बातें किसके सामने रख नहीं सकते। आपको डर लग रहा है कि मैं रखूंगा तो क्या होगा। मैं अपने हालात एक्सप्रेस नहीं कर सकता लोगों के सामने। मैं अपना जीवन खोल नहीं सकता, क्योंकि मैं अंदर से दुखी हूं, मैं अंदर से निराशा में हूं, मैं अंदर से बहुत कमजोर हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं बिखरा हुआ हूं। इसलिए राजा दाऊद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज यहां पर बैठे बैठे अपने युद्धों को याद करें, अपनी लड़ाइयों को याद करें, आपके जीवन के संघर्ष को आप स्मरण करें कि पिछला हफ्ता आपने कौन सा संघर्ष कर रहे थे, उसके लास्ट वीक में आप कौन सा संघर्ष कर रहे थे, कल एस्टरडे आपने कौन सा संघर्ष किया। कईयों के जीवन में आज सुबह से लड़ाई शुरू हो गई होगी, पता नहीं हमें। 24 आवर ये लड़ाई में आप लोग हो। आपका हृदय लड़ाई के भूमि के समान, परिस्थिति आपकी भयंकर है। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? आप बता नहीं सकते, टेलीविजन पे आ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर। कौन है जो हमारी लड़ाई लड़ेगा? कौन है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा? कौन है कि मेरे लड़ाई में मेरा हाथ उठाएगा? आज इस विषय को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की लड़ाई में वो कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। छाट 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 गए, पीस 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 हो गए, भूसा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, इधर गए पीस गए, उधर गए 2 पीस हो गए, उधर के 3 पीस हो गए, उधर के 4 पीस हो गए, पीसे पीसे गए। पीसे मन वालों का उद्धार करता है। कौन मेरा उद्धार कर सकता है? कौन मेरे लड़ाई में मेरा हाथ को पकड़कर मुझे खड़ा कर सकता है? कौन मेरे जीवन के संघर्ष में मेरी सहायता कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। क्या हमने पाप किया इसलिए हमारे जीवन में संघर्ष है? कुछ रहस्य मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने कि हमने गलतियां की है इसके लिए। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार बाइबल में लिखा कि 9वां अध्याय 1 और 2 और वचन 3 में बाइबल कहती है कि चेलों ने यीशु मसीह को प्रश्न पूछा कि ये अंधा क्यों है? क्या इसने पाप किया इसलिए? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया इसलिए? यीशु मसीह तीसरे पद में कहता है 9:3 में, ये अंधा है, इसने पाप किया इसलिए नहीं, इसके माँ बाप ने पाप किया इसलिए नहीं, बल्कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। बल्कि इसके द्वारा किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने उसको अंधा रहने दिया, अंधा होने दिया, कुछ संघर्ष उसके जीवन में रखा। क्यों? क्योंकि उसके अंधेपन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज आपके जीवन में कई लड़ाइयां आप लोग लड़ रहे हैं, आपकी गलतियां उसमें नहीं है। समझ लीजिए इस रहस्य को। आपने पाप किए इसलिए नहीं, आपने गलतियां किया इसलिए नहीं, वो लड़ाई आप लड़ रहे हो परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाए। हालेलुया। आपके जीवन की लड़ाई में परमेश्वर का गौरव होने के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ लड़ाइयों को चालू रखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय में 3 और 4 में
आप इज़राइल को देखो, याकूब को देखो, अपने सभी बच्चों से ज्यादा वो किसको प्रेम करता था? यूसुफ को प्रेम करता था। इज़राइल अपने सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा छोटके यूसुफ को प्रेम करता था। और वचन 4 में लिखा है, पिता इज़राइल छोटके को प्रेम करता था, इसलिए उसके बड़े उसका बैर करने लगे, उसके बड़े भाई उसका बैर करने लगे। अब बताओ, इसमें यूसुफ की क्या गलती है? क्या यूसुफ ने कोई पाप किया था? क्या यूसुफ ने किसी का मर्डर किया था? नहीं। कोई महापाप किया था? नहीं। कोई गलती की थी? नहीं। अब यूसुफ के जीवन को देखो, पिता उसको ज्यादा प्यार करता है, इसलिए बड़े भाई उसका द्वेष करने लगे, उससे बैर करने लगे। अब इसमें यूसुफ की क्या गलती है? अब यूसुफ आज्ञा के अनुसार, नीति नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है, गड्ढे में फेंका गया, इसमें यूसुफ की क्या गलती है? उसको मिस्रियों को बिक्री कराया गया, इसमें यूसुफ की क्या गलती है? उसको जेल में डाला गया, उसमें यूसुफ की क्या गलती है? कुछ कुछ परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। हालेलुया। जेल से लेकर सिंहासन का उसके सफर को देखो, आसान नहीं है। जेल से लेकर सिंहासन का यूसुफ का सफर आसान नहीं है। बड़ी तत्वजहद में भयंकर परिस्थिति और हालात के साथ वो वहां पर पाया जाता है, वो वहां पर अपने आप को रखता है, वो अपने आप को वहां पर क्या कर रहा है? शायद यूसुफ ने प्रश्न पूछा होगा परमेश्वर को, मन प्रभु क्यों मेरे जीवन पर ये हालात, क्यों ये परिस्थितियां, क्यों? आप देखो उसके जीवन में एक भी गलती आपको नहीं दिखाई देगी, तब भी वो बदनाम हो रहा है, तब भी वो जेल में डाला जा रहा है, तब भी उसकी निर्वसना हो रही है, तब भी वो दुख उठा रहा है, कितना समस्या में है, लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों में खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी ऐसे ही सोच रहे होंगे अपने जीवन में, आपकी लड़ाइयों में आपका दोष नहीं है, आपके लड़ाइयों में आपकी घटी कमी हो सकती है, लेकिन आपकी गलती कुछ नहीं है। कभी कभी हम कुछ गलती नहीं करते हैं, फिर भी हमको भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को जेल से सिंहासन तक लेके जाना चाहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उस अंधे को सबों के बीच में चंगाई देना चाहता था। काफी बीमारियां हमारे जीवन में हैं, काफी दुख कष्ट हमारे जीवन में हैं, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप में टेंशन में मत आइए, अपने आप में ज्यादा चिंताओं में मत आइए। काफी लोग मैं देख रहा हूं, मुझे पता है, इस संघर्ष में पीछे हट गए, इस लड़ाई में टूट गए, इस लड़ाई में हथियारों को छोड़ दिए। कईयों ने तो आत्महत्या भी कर दी, उनको सहन नहीं हुआ, उनकी सहन शक्ति के बाहर चला गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मर गए उनके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा है उनके लिए मेरे पास एक सुसमाचार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। एक अच्छा सुसमाचार मेरे पास है, आपके संघर्ष में प्रभु यीशु आपके साथ खड़ा है, आपके लड़ाइयों में प्रभु यीशु आपके साथ खड़ा है। रंजिशें हैं, साजिशें हैं, बैर है, वैर है, दुष्टता लोग कर रहे हैं, लड़ाइयों में लोग रणनीतियां बना रहे, प्लान्स बना रहे कि मैं कैसे युद्ध में विजय हूं, कैसे मैं पराजय ना हूं। इसके प्लानिंग्स और योजनाएं और रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे आपको आज की सुबह एक बात आपको बतानी है, बस परमेश्वर को आपके युद्ध में आने दीजिए। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर आपके युद्ध में खड़ा होगा, आप युद्ध जीत जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप युद्ध के निष्कर्ष को मत देखिए, आप युद्ध के कैसे युद्ध करूंगी, कैसे युद्ध करूंगा, इस बात को मत देखिए।
उसके निष्कर्ष को देखिए, उसके परिणाम को देखिए क्या होने वाला है। प्रोसेस मत देखिए कि प्रोसेस कैसे करूं क्या, अरे आप उसका निष्कर्ष को देखिए कि आपकी विजय होगी। प्रेज द लॉर्ड। विजय तो किसकी होने वाली है? आपकी विजय होने वाली है। तो हताश और निराश राजा दाऊद कहता है कि मैं शत्रु से ना डरूंगा, ना किसी परिस्थिति से डरूंगा। कहां से उसके जीवन में इतना कॉन्फिडेंस आया, कहां से उसके जीवन में इतनी ताकत आई, और वो अपने युद्ध भूमि में किसी के साथ नहीं रहता है। ना भालू का डर है, ना बाघ का डर है, ना शत्रु का डर है, ना गोलियत का डर है, किसी का डर नहीं। आप दाऊद को देखो, वो जो युद्ध भूमि पर खड़ा है, उसके बड़े बड़े भाई है और सबसे एक से बढ़कर एक हथियारबाज है, तलवारबाज है, भालेबाज है, शातिर है, शूरवीर है, बलवान है, दिव्यपाल है, इसलिए युद्ध में आगे हैं। और ये छेड़ी बकरी चराने वाला ये चरवाहा, जब इसको पता चला कि ये मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, उस समय उस युद्ध में आगे जाने की किसकी हिम्मत नहीं है। उस समय युद्ध में वो हालात बहुत भयंकर थे। आज हम लोग दाऊद गोलियत का नाम लेकर हम परिस्थिति को भूल जाते हैं, लेकिन वो परिस्थिति बहुत भयंकर थी। शाऊल डरा हुआ था, भयभीत था। उसने अपने सारे हथियार दाऊद को दे दिए। ले बेटा ये मेरी तलवार लेके जा, ले पापा ये मेरा ढाल लेके जा, ये मेरे जूते पहन ले, ये मेरा टोप पहन ले। और दाऊद उसको उठाने नहीं सका, बोलता नहीं 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 नहीं, नहीं। इतना डरा हुआ था, वे हालात डरे हुए थे। वो लड़ाई जो थी वो डरी हुई थी, एक चैलेंज था इजराइल के सामने। लेकिन दाऊद कहता है कि यार मुझे इसका डर नहीं लगता है। क्यों? ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहां से आया? क्योंकि उसको पता है, हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, लड़ाई तो उसने ऐसे ही जीत ली है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई उसने ऐसे ही जीत ली क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। बाइबल में लिखा हुआ है, जब जब युद्ध में दाऊद गया, या फिर दाऊद के शासन काल में जितने भी युद्ध हुए, एक भी वो हारा नहीं। कैसे नहीं हारा? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ खड़े थे। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। क्या अर्थ है इसका? इस वचन को थोड़ा समझ लीजिए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त। संभावना है कि आपने कल अपने बल को खो दिया, परसों आपका बल गिर गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ आपकी शक्ति आपसे दूर हो गई, आपका बल खत्म हो गया। लेकिन संभावना यह है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उकाबों के समान उड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उकाबों की नाई वे उड़ेंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। चिंता का विषय यह है कि हमारे जीवन में लड़ाई चल रही है, हालेलुया। लेकिन आनंद का विषय यह है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। देखोगे तो किसको देखोगे, किसको सोचोगे? चिंता का विषय यह है, जीवन में लड़ाई है, लेकिन आनंद का विषय यह है, यहोवा हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। डरने की सवाल ही नहीं आता है, डरना तो है ही नहीं। जिस समय परमेश्वर आपके परिस्थिति में खड़े हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। जोर से बोलते आमीन। सुनने वाले बोलो आमीन। जिस समय यहोवा आपके परिस्थिति में खड़ा है, आपके हालात, आपकी परिस्थिति सुधर जाएगी, बदल जाएगी, आपके ऋतु चेंज हो जाएंगे, आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। काना गांव में दाखरस की कमी हो गई, लेकिन यीशु वहां पर उस हालात में थे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर उस हालात में थे। हम देख रहे पानी का द्राक्षरस हो गया। ये ऐसे वैसे नहीं, चाय बनाना और मैगी बनाना जैसे वो द्राक्षरस नहीं, उसको बनने के लिए एक प्रोसेस है। 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन दाखरस बनने के लिए समय चाहिए। लेकिन परमेश्वर समय को भी अपने अधिकार में कर लेता है, सीजन को भी अपने अधिकार में कर देता है। और उसने ये बताया इस चमत्कार के द्वारा, मैं वो परमेश्वर समय को कंट्रोल करना जानता हूं। वो परमेश्वर आपके जीवन के समय को अधिकार में ले लेगा। सो आप उसको पुकारे, प्रभु जैसे काना के परिस्थिति में तू था, जैसे काना गांव के शादी के हालात में तू था, आज मेरे परिस्थिति में भी तू खड़ा हो।
आज मेरे जीवन में भी कुछ कमी घटियां हैं, वापस 6 गड़के भरे गए, मेरे तो सारे के सारे खाली है प्रभु। मेरी परिस्थिति को मैं तुझे बुलाता हूं, मेरे युद्ध में मैं तुझे पुकारता हूं, मेरे लड़ाई में मैं तुझे पुकारता हूं। तू मेरी लड़ाई लड़, तू मेरे युद्ध लड़ ले, तू मेरे परिस्थिति में खड़ा, क्योंकि मुझे पता है तू काना गांव के उस मार्च में खड़ा था और वहां पर क्या हो गया, परिस्थिति बदल गई। तू आंधी और तूफान में खड़ा है और वहां पर आंधी और तूफान भी चेंज हो गए। शाम तक प्रभु मेरे जीवन में बहुत से तूफान चल रहे, बहुत सा हाहाकार मेरे जीवन में है। मैं परिस्थिति से तप कर प्रभु जी उबल रहा हूं। मेरे हालात मैं समझने नहीं पाता हूं कि मैं कल क्या करूं और आज क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से इस परिस्थिति का सामना करूं। इसीलिए मैं चाहती हूं, बोलो, मैं चाहता हूं, बोलो कि प्रभु तू मेरे तूफानों में खड़ा हो जा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके तूफानों में खड़ा है तो आपके तूफान शांत होने ही होने हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आपको लड़ाई आप जीतने ही वाले हो। कभी कभी हालात ऐसे पूरे जीरो हालात हो जाते, पूरे डेट हालात हो जाते, कुछ नहीं, पूरा शून्य हो जाते। आप लाजरस के जीवन को देखो, जब परमेश्वर उसके हालात में, लाजरस के हालात में खड़ा हो गया, यीशु ने उसको पुकारा, हे लाजरस बाहर आ। उसके हालात बदले कि नहीं बदले? प्रेज द लॉर्ड। जीवन का एक सेल वहां पर नहीं है, जीवन वहां पर है ही नहीं। ऐसे हालात में परमेश्वर यीशु वहां पर खड़े हो गए और लाजरस की परिस्थिति चेंज होगी। जो डेड सेल थे और वो जीवन में बदल गए और लाजरस ऐसे बाहर आकर खड़ा हुआ। जिस समय पर आप भूख और प्यास से लड़ाई लड़ रहे हो, आप बोलो कि प्रभु तू 5,000 को अन्न खिलाया, तू उस परिस्थिति में था। आज मेरे घर में खाने पीने की परेशानियां हैं, आज मैं तुझे पुकारती हूं, आज मैं तुझे पुकारता हूं। मेरे हालातों को बदलने वाला तू परमेश्वर। 5 रोटी और 2 मछली को जिसने बदल दिया बरकत में, तू वो परमेश्वर है। कुष्ठ रोगी के परिस्थिति में यीशु खड़ा है, कुष्ठ रोगी के जीवन में यीशु खड़ा है। उनके कोढ़ चंगे हो गए। अगर आपको लग रहा है कि मैं सालों साल से बीमारी से त्रस्त हूं, ग्रस्त हूं, परेशान हूं, हजारों रुपए खर्च कर दे लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, लेकिन आज बैठे बैठे मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह को आपके बीमारी में पुकारोगे तो आपकी बीमारी दूर होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। आपके हालात बदलने वाले, आप चंगे होने वाले हो, आपके हालात सुधरने वाले हैं और आप रोगी नहीं रहेंगे, अब निरोगी रहने वाले हैं। 38 साल से उस बीमार को व्यक्ति को देखो, तालाब में उठाकर फेंकने वाला कोई नहीं, लेकिन ऐसे हालात में यीशु मसीह उसके परिस्थिति में खड़े हो गए। अब उसको पानी में फेंकने की जरूरत नहीं है, अब स्वर्गदूत आएगा, उस पानी को हिलाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूत का निर्माण करने वाला, मनुष्य का निर्माण करने वाला वहां पर खड़ा है। उस 38 वर्ष का रोगी जो है उसको भी तैयार करने वाला परमेश्वर वहां पर खड़ा है। उसके हालात बदल गए। हालेलुया। तो आपके हालात बदल सकते कि नहीं बदल सकते हैं? एक 12 साल की बेटी, याईर की 12 साल की बेटी डेथ हो गई थी, उसको जीवन देने वाला परमेश्वर है। नैन गांव की विधवा को याद करो, नैन गांव की विधवा का एकलौता बेटा खराब हो गया, प्रभु यीशु ने उसके बेटे को क्या कर दिया? जीवित कर दिया। जितने भी मम्मियां हैं, जितने भी पापा यहां पर हैं, बच्चों की चिंता कर रहे हो, बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हो, और ये आपकी गुप्त लड़ाई चल रही है, और ये सीक्रेट लड़ाई में आप हो कि आपको किसी का सहारा नहीं, आप बेसहारा हो, आप टूट रहे हो बार बार, उसके करियर को लेकर, उसके जॉब को लेकर, उसके मैरिज को लेकर, उसके सभी सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग 1-1 रुपया जोड़ रहे हो, लेकिन आप कम गिर रहे हो, आपकी शक्ति थोड़ी कम गिर रही है। अब 10th हो गया, अब 5th हो गया, अब 9th हो गया, बच्ची को इंजीनियर होना है, बच्ची को डॉक्टर होना है, बेटे को डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, उसको आर्मी में जाना है, उसको पुलिस में जाना है, उसको म्यूजिशियंस बनना है, उसको सिंगर बनना है। अब बड़े तज्जोजहद में हो, अब बड़े परिस्थिति में पाए जा रहे हो, आपकी लड़ाई में आप टूटे हुए हो,
आपके हालात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके हालात को आपके कोई नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आज बैठे बैठे अगर ऐसे परिस्थिति में हो, ये लड़ाई में आप केवल प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं चाहती हूं कि तू मेरे लड़ाई में खड़ा हो। हालेलुया। अब क्या हालात बदलने वाले हैं? जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। जोर से हो हालेलुया। आपके हालात बदलने वाले हैं, आपकी सिचुएशन बदलने वाली है, परंतु कब? जब यीशु मसीह आपके हालात में खड़े होंगे। इसलिए दुख होने की, निराश होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता, कभी कभी हम जो प्लान्स करते वो हमारे जीवन में नहीं होता। कोई बात नहीं, मेरा तो उद्धार करता पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता, मेरा प्रेमी मेरा जीवित है, मेरा सर्वोच्च परमेश्वर अभी भी जिंदा है। कोई बात नहीं, वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपके परिस्थिति में वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको निष्कर्ष जानने की जरूरत नहीं है, आपको निष्कर्ष परिणाम सोचने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस को भी सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। कुछ जरूरत नहीं है शुरुआत की भी सोचने की, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, अरे प्रभु अगर मेरे साथ है तो मेरी लड़ाई तो परमेश्वर लड़ेगा, मैं तो चुपचाप खड़ा रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता अगर देखेंगे 118:6 में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो मुझे और आपको डरने की क्या जरूरत है? मैं क्यों डरूंगा? अगर यहोवा मेरी ओर है, मुझे किसी परिस्थिति को डरने की जरूरत नहीं, मुझे किसी हालात में, किसी भी प्रसंगों में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप अपने युद्ध अपनी योग्यताओं से लड़ रहे हो सकता है आप अपना युद्ध अपने बुद्धि से, अपने योग्यताओं से, अपनी ताकत से, अपने फाइनेंस से, अपने विचारों से, अपने प्लानिंग से, रणनीतियों से आप लड़ रहे हो। लेकिन दाऊद को देखो, कोई रणनीति नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं, परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, विजय उसकी निश्चित है। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 8:6 में लिखा है, और जहां कहीं दाऊद जाता था वहां यहोवा ने उसको जयवंत करता था। जहां कहीं दाऊद जाता था वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। दूसरे शमूएल 8:14 देखो, जहां जहां दाऊद गया वहां वहां पर परमेश्वर ने उसको जयवंत किया। पहले इतिहास 18:13 देखो, जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। इस सभी बातें ये बताती हैं कि दाऊद राजा के जीवन में, उसकी लड़ाइयों में, शायद वो उसके आंतरिक जीवन की लड़ाई हो या फिर शारीरिक या फिर बाहरी भौतिक लड़ाई हो, परमेश्वर ने उसको जयवंत किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कॉन्फिडेंस उसके जीवन में कैसे आया? इतना उसके जीवन में ये विश्वास कहां से आया? एक मक्खी देखा है हमने? मक्खी को देखा है? उसको एक रेगिस्तान पार करना है। मक्खी बोल रही, इतनी तपती धूप में मैं रेगिस्तान कैसे पार करूंगी? उड़ के जाऊंगी तो भी कितने दूर तक उड़ के जाऊंगी? ये धूप मुझे जलाकर खत्म कर देगी। मैं क्या करूंगी? वहां पर तो मुझे जाना है, लेकिन मैं जा नहीं सकती। धूप से चुपचुपाती, छाई को ढूंढती खोजती, एक जगह पर आ गई, और इतने में क्या हुआ, उसके सामने से एक ऊंट जा रहा है। क्या जा रहा है? ऊंट जा। और बेचारी उड़कर उस ऊंट के एक कपड़े के अंदर घुस गई, और 1 घंटे के अंदर ऊंट रेगिस्तान पार कर लिया। ऊंट रेगिस्तान पार कर लिया, और ये मक्खी उसके कपड़े से निकल गई, और इसको जहां पर जाना था वो चली गई। इस स्टोरी से हम लोग क्या सीख रहे? अपना भार परमेश्वर पर डाल दो, अपना सारा भार, झूल जाओ, उसको पकड़ लो, परमेश्वर को, उसके ऊपर बैठ जाओ, उसको बोलो कि प्रभु मैं आ रही हूं, मैं आता हूं, मुझे उठाओ। परमेश्वर आपके जीवन के रेगिस्तान में आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपके जीवन के सूखे में प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। आप युद्ध लड़ेंगे और हारेंगे कभी नहीं, आप जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा
लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है और उसने युद्ध हार लिया। नहीं, परमेश्वर उसके साथ है। बाइबल में लिखा है कि सारे के सारे युद्ध मनुष्य जीत लिया है। हालेलुया। आपको हारने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, आपको गिरने के लिए, आपको टूटने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, आपको युद्ध में विजय होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। आपके युद्ध में आप जयवंत होंगे, आपके युद्ध में, आपके लड़ाइयों में आप आगे बढ़ेंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप टूटेंगे, उठेंगे। क्योंकि धर्मी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार गिरेगा तब भी उठेगा, प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, आप और मैं, यहां पर देखो भजन संहिता 34 का उसका 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी को ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ा लेता है। क्या आप उस पर अपना भार डालने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज बस करोगे अपने आप को, प्रभु अब मैं अपने बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा, अब मैं अपने शक्ति का सहारा, अब मैं अपनी योजनाओं का, अब मैं अपने रणनीतियों का सहारा नहीं लूंगा, प्रभु बस हो गया, अब मैं चाहता हूं अपने जीवन में मैं तेरा सहारा लूं। प्रभु मैं तुझे मौका दूं कि तू मेरे परिस्थिति में आकर खड़ा हो और मेरे युद्ध को तू लड़। संघर्ष में हिम्मत मत छोड़ो प्रियो, विपत्तियां बहुत है। हालेलुया, बहुत सी विपत्तियां, एक विपत्ति जाती नहीं तो दूसरी आती है। धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी विपत्तियां। आगे में देखो क्या लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। यहोवा आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आपको क्या लग रहा है? और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती, एक भी हड्डी आपकी नहीं टूटेगी। यहोवा आपके हड्डी हड्डी का, प्रेज द लॉर्ड। हड्डी हड्डी, सारे आदम को मालूम है उनकी हड्डी क्या है, प्रेज द लॉर्ड। हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, एक भी टूटने नहीं पाएगा। पति भी हो या पत्नी भी हो, टूटने नहीं पाएंगे। उनके बच्चे हो, नहीं टूटेंगे, ना गिरेंगे। यहोवा हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और वो कहता है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। आपको लड़ाई लड़ने के लिए और आपको विजय होने के लिए दुष्ट के लिए फंदा लगाने की जरूरत नहीं है, दुष्ट के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, दुष्ट के पीछे जाकर उसको हल्ला करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके शत्रु का सामना करेगा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके शत्रु के सामने खड़ा होगा, परमेश्वर आपके बैरी के सामने खड़ा होगा, परमेश्वर आपके बैरी के साथ बातें करेगा और आपको विजयी करेगा। प्रभु आपके जीवन के दुष्टों को झुकाएगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत। पिछले हफ्ते में मैं टांड पानी में था, वहां पर सोमवार के दिन एक लड़के का टांगिया से मर्डर कर दिया गया। उनका जो पता चला कि क्यों ये सब हुआ, मुझे वहां पर प्रार्थना के लिए बुलाए थे। मैं वहां पर गया तो मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी किया कि क्यों ये हुआ। तो सुनने में आया कि 1 साल पुरानी रंजिश है, 1 साल पुरानी शत्रुता है। जिसका मर्डर हुआ और जिसने मर्डर किया उसका बड़ा भाई और जिसका मर्डर हुआ, वे दोनों एक दिन 1 साल पहले ट्रैवलिंग में गए और उसने उसको अपनी बाइक को मांगा। बाइक को मांगने के बाद वो बोला कि मैं अपनी बाइक नहीं देता बाबा किसको, चाहे तो मैं तेरे साथ आ जाऊंगा। तो ये पीछे बैठ गया जिसका बाइक था, और वो हेलमेट पहन के जो एक लड़का गाड़ी चलाया और थोड़ा सा दूर गया, डंपर के साथ एक्सीडेंट हो गया और वो ड्राइवर जो था वो स्पॉट डेड हो गया। तो जिसने अभी लास्ट सोमवार के दिन मर्डर किया, वो बोलता है तू कैसे बच गया और मेरा दादा कैसे मर गया, तू कैसे बच गया और मेरा दादा कैसे मर गया। साल भर एक गांव में 6 फैमिली है, 7 फैमिली है, यहां से पूरा पास में उनका घर है, उनके घर से उसका घर दिखता है।
मालूम है प्रियो, जब भी दारू पीते वो बातों को याद करता। तोर लगे मोर बड़ भाई गोला, मोर दादा मरी गोला, तू कांजे नहीं मरलू, मोर दादा कांजे मरी गोला। ये रंजिश, ये बैर, लड़ाई, बाप और बेटा ने उसको मिलकर, अरविंद उसका नाम, अरविंद कुजुल, सोमवार के दिन उसको मारकर रात में तालाब में फेंक दिए। बुधवार के दिन पता चला, मैं गुरुवार के दिन वहां पर गया, उसका डेड बॉडी यहां पर पीएम हुआ, सब चीज यहां पर हुआ। हमें अपने शत्रु के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने हाथों में हथियार लेने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई तो यहोवा लड़ता है, प्रेज द लॉर्ड। उसके लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब गिरती है शत्रु को आप देखोगे पीस पीस होते हुए देखोगे, प्रेज द लॉर्ड। डर कर भाग जाएगा आपके घर से, आपके हालातों से, जब परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। आपको लग रहा है आप बिजनेस में नुकसान, आपका जॉब में आपका नुकसान हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका दुकान डूब रहा है, आपका बिजनेस डूब रहा है, आपका सब चीज लूट लिया, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आपका परिवार टूट गया है, आपको लग रहा है कि आपने जिसके ऊपर भरोसा किया उसी ने आपको धोखा दिया है। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को हालात बदलने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर हालातों को कंट्रोल करने वाला प्रभु, समयों का अपने अधिकार में लेने वाला परमेश्वर, जिसने लाजरस को, मरे हुए लाजरस को जिंदा किया, वो परमेश्वर तुम्हारे इस परिस्थिति में खड़ा रहेगा। अब तुम्हें भी क्या करेगा, तुम्हारे बिजनेस को जीवित करेगा, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे जॉब को जीवित करेगा, हालेलुया। हर एक टूटा पिसा प्रभु उनका उद्धार करेगा। आपको उद्धार का चिंता नहीं करना है, आपको बलवान का चिंता नहीं करना है। आप टूट गए हो, आपको चिंता नहीं कर, बस आपको इनविटेशन देना कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे टूटेपन में खड़ा हो। रोज ये घोषणा करो, परमेश्वर मेरा सामर्थ है। क्या घोषणा करोगे? परमेश्वर मेरा सामर्थ है। रोज घोषणा करो, चलते समय बोलो प्रभु मेरा सामर्थ है, खाते समय बोलो प्रभु मेरा सामर्थ है, रनिंग करते समय प्रभु मेरा सामर्थ है, सुबह घोषणा करो प्रभु मेरा सामर्थ है, शाम को घोषणा करो प्रभु मेरा सामर्थ है। आपकी परिस्थितियां बदलती हुई आपके जीवन में दिखाई देगी। जब परमेश्वर को आप अपने परिस्थिति में खड़ा करेंगे, वो आपका जीवन में उसका काम शुरू करेगा। निर्गमन की पुस्तक का 14:14 इस वचन को कभी नहीं भूलना। क्या लिखा है 14:14 में? यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा खुद तुम्हारे। ये निर्गमन की पुस्तक 14:14 कभी नहीं भूलना। आपके लड़ाइयों में यहोवा आप हमारी लड़ाई लड़ेगा। तो इसलिए चिंता करना नहीं है, लड़ाई की तो बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस से कहो, अरे मैं निष्कर्ष का परवाह नहीं करता हूं, मैं लड़ाई का प्रोसेस का नियोजन नहीं करता हूं, मैं नीतियों का तैयारी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर यहोवा मेरे साथ है तो मेरी लड़ाई तो वैसे मैं जीतने वाला हूं। स्वर्गदूत एक गिदोन के सामने खड़ा हो गया और गिदोन स्वर्गदूत को बोलता है, मैं तो गरीब हूं, मैं अपने घर का सबसे छोटका हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन स्वर्गदूत उसको क्या बोलते हैं? हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। शायद आप अपने जीवन में गरीब हो सकते हो, शायद हम अपने जीवन में टूटे पीसे और डरे हुए हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में आप बलवान हो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दृष्टि में आप शूरवीर हो, परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुत ही ज्यादा बलवान हो। इसलिए अपने ज्ञान की ताकत लेने की जरूरत नहीं, अपने बुद्धि की ताकत लेने की जरूरत नहीं, अपने मित्रों की ताकत लेने की जरूरत नहीं। आपको युद्ध में चुपचाप रहना है, शांति में यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ाई लड़ेगा। आप प्रोसेस की बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर ये जो शूरवीर सुरमा ने क्या किया मालूम है? बड़ी आर्मी तैयार की, बहुत विशाल आर्मी तैयार की। कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, घर का छोटा, बड़ी आर्मी तैयार की। परमेश्वर ने सारी बड़ी आदमी को क्या कर दिया? नहीं 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 नहीं, 300 लोग, लाखों लोगों के विरुद्ध में तैयार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। क्या हथियार दिया प्रभु इनको! परमेश्वर के हथियार भी बहुत अद्भुत है।
इनके हाथों में मशाले दी और इनके हाथों में घड़े दिए और मिद्यानियों के अगेंस्ट में, मिद्यानियों के विरुद्ध में लड़ाई के लिए प्रभु भेज रहा है। हाथ में मशाले दी हैं और हाथ में घड़े दिए हैं। ये परमेश्वर के हथियार है प्रियो। और जब घड़े फोड़े गए, हालेलुया, सारे मिद्यानी हार कर, डर कर भाग गए और इन लोगों ने उनका पीछा कर 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 उनका सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप युद्ध लड़ने के लिए तलवार पर नहीं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखो, परमेश्वर के विचारों से विचार करो। परमेश्वर एक दर्पक को बड़ी सेना बनाने के लिए तैयार कर सकता है। परमेश्वर एक कमजोर को बड़ी सेना बनाने के लिए तैयार कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। प्रभु क्यों आपके लिए लड़ेगा? एक दूसरे को प्रश्न पूछो और बोलो कि प्रभु, उसको प्रश्न पूछो अपने बगल वाले को, बोलो प्रभु क्यों आपके लिए लड़ेगा? उसके तरफ देख के बोलो, मेरे तरफ नहीं देखना, उसके तरफ देखो। बोलो प्रभु क्यों आपके लिए लड़ेगा? अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब जन, कोई जन चुपचाप बैठे, सबका हाथ पकड़ो, बोलो प्रभु क्यों आपके लिए लड़ेगा? कुछ आंसर मिला? मैं आपको आंसर दे रहा हूं, क्यों प्रभु आपके लिए लड़ेगा। बीते दिनों में एक वीडियो बहुत वायरल हुई और एक बंदर ने एक कुत्ते के पपी को, बच्चे को लेकर भाग गया। एक बंदर एक कुत्ते के बच्चे को उठाकर, तो वहां पर जितने भी लोग थे सब उस बंदर के पीछे दौड़ने लगे। क्यों? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप बंदर को देखे हो और आप कुत्ते को भी देखे हो, दोनों में कोई समानता है? कोई समानता है क्या? आप बंदर के बच्चों को देखो और कुत्ते के पपियों को, बच्चों को देखो, कोई समानता है क्या? कुत्ते के बच्चे जमीन पर पैदा होते हैं, लेकिन बंदर के बच्चे पेड़ों पर पैदा होते हैं। कोई समानता है क्या? बंदर जिंदगी अपनी पेड़ों के ऊपर गुजारते हैं, कुत्ते अपनी जिंदगी जमीन के ऊपर गुजारते हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल। बंदर 4 साल, 5 साल, 6 साल, 40 साल, उनकी जिंदगी लिमिट है। दोनों में कोई समानता नहीं है। इसलिए लोग दौड़े कि उस बंदर के हाथ से उस पपी को छुड़ाएं। देखा होगा हम में से कितनों ने उस वीडियो को देखा होगा। मैं उसका रहस्य आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर क्यों हमारे लिए लड़ेगा? क्योंकि हम उसकी समानता में हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की बोलो, हालेलुया बोलो, जय मसीह की। हम किसके समान में हैं? इसलिए परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेगा। वह आपको शत्रु के हाथ में जाने नहीं देगा, वह आपको शैतान के हाथ में जाने नहीं देगा। परमेश्वर ने आपको शैतान के समान नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के समान बनाया, अपने समान बनाया। इसीलिए यह रहस्य समझ लीजिए, प्रभु आपके लिए लड़ रहा है। ये एक ऐसा सीक्रेट है, आप इसको समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। हालेलुया। आपको और मुझे चिंता या परवाह करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप हार जाओगे, कभी कभी आप युद्ध में, अपने जीवन के युद्ध में गिर जाओगे। आपका शत्रु बहुत एंजॉय करेगा। एक दिन मैं कुछ स्टोरी बता रहा हूं। एक दिन एक मच्छर शेर को चैलेंज किया, तू बड़ा शेर है ना, जंगल का राजा है, मेरे साथ युद्ध कर। मच्छर किसको चैलेंज कर रहा है? शेर को। वैसे देखेंगे तो एक झापड़ का मच्छर नहीं है, हैं? हम पकड़ के उसको चुरमुर कर देते, फिर थोड़ा सा ब्लड लग गया, काफी प्रकार का हम लोग। तो मच्छर चैलेंज कर रहा है अंकल शेर को, बोले नहीं आज मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। शेर परेशान होकर वो मच्छर कर कर उसके इधर आ रहा, वो ऐसे कर रहा, कर इधर आ रहा, वो उसको ऐसे मर रहा। 50-20 जगहों पर शेर को काट लिया उसने, लेकिन शेर मच्छर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कुछ बिगाड़ पाया क्या? हार कर, थक कर शेर बोला मैं तेरे साथ युद्ध नहीं लड़ सकता,
शेर शांत हो गया और मच्छर क्या हो गया? ओ हो, मुंह किसको हराया हूं? किसको हराया हूं? शेर को। मैंने किसको हराया बाबा? शेर को हराया हूं। कोई जंगल में है क्या शेर को हराता है? मैंने हराया। और नाचने लगा, उड़ने लगा, जोश में इधर उधर जाने लगा, और जाते जाते मकड़ी के जाल में फंस गया। अब मकड़ी के जाल से निकलने नहीं पाया। कभी कभी आपका शत्रु आप हार गए हो बोल के बहुत विजय करेगा, जय जयकार करेगा। उसकी जीत की बहुत वो इधर उधर चार लोगों में बताएगा, अरे मुंह ताकू एंता खोली, अरे मुंह तार संगे एंता हेली सेंता हेली, हमका हेला धमका हेला। लेकिन वो फंदे जो आपके लिए लगाए गए, शत्रु आप ही उसमें गिरने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जिस फंदों को शत्रु ने आपके लिए तैयार किया, यहोवा उसी फंदों में उसी को गिराने वाला। तो इसीलिए चिंता या परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने शत्रु के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जाल लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप धर्मी रहो, आप नूह के समान, आप यूसुफ के समान धर्मी जीवन काटो। परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। आप परमेश्वर का जन बनकर, परमेश्वर के धर्मी बनकर अपने परिस्थिति में यहोवा को पुकारो। कोई भी परिस्थिति में आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति में आप क्या नहीं होंगे? लज्जित नहीं होंगे। हर परिस्थिति में तो विजय किसकी है? आमीन कोई नहीं बोल रहा यार। हर परिस्थिति में विजय किसकी है? कोई आमीन नहीं बोल रहे यार। जोर से बोलो ना थोड़ा सा है? मैं धीरे से बोलूंगा, आप जोर से बोलेंगे आमीन। मैं और धीरे से बोलूंगा, आपको बोलना है आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सारी परिस्थिति में विजय तो आपकी होने वाली है, चिंता करना नहीं है। जॉब को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, बच्चों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, माइंड को लेकर, सारी परिस्थिति में मैं ही तो विजय होने वाला हूं। बस प्रभु के साथ उड़ते चलो, उसके ऊपर अपने भार डाल दो। जैसे उस मक्खी ने उस ऊंट के ऊपर बैठकर अपना सारा भार उसके ऊपर दे दिया, वैसे आप अपना सारा भार परमेश्वर के ऊपर डाल दो। प्रभु आपको रेगिस्तान से पार करेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे पार हो। एक अफ्रीकन कहावत है, एक अफ्रीकन ऐसे विचार हैं, कभी कभी बंदर भी पेड़ों से गिर जाते हैं। आपने देखा है कभी बंदरों को? एक अफ्रीकन विचार है, एक बंदर भी कभी कभी पेड़ों से गिर जाते हैं। देखो, बंदरों को पेड़ पर चढ़ने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वो जन्मता ही पेड़ों पर चलना, पेड़ों पर जंप करना, इधर से उधर, ये पेड़ से वो पेड़ पर जाना, वे जन्मता ही उनके अंग में है, उनके अंदर में है। उनको सीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये बंदर भी, उनका हाथ स्लिप हो जाता है, होता है कि नहीं? देखे कि नहीं कभी? हाँ, और वे पानी में गिर जाते, खाई में गिर जाते, नीचे में शेर रहता है, मगरमच्छ रहता है, उनके सामने गिर जाते हैं। कभी कभी होता है इस जीवन के युद्ध के इस तैयारी में हमारा हाथ छूट जाएगा, हम गिर सकते हैं। लेकिन गिरने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें उठने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। संभव है कि कुछ गलती हमसे हो सकती है, संभव है कुछ पाप हमसे हो सकते हैं, संभव है कुछ कारणों से हमारा हाथ स्लिप हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं अपने आप को बर्बाद कर दो और शैतान के हवाले कर दो, नहीं। अपने आप को आप तैयार करो, अपने आप को आप उठाओ, परमेश्वर के गौरव के लिए आप अपने आप को क्या करो? तैयार करो। एक पंजाब के पास्टर है, उनकी इतनी नाम धराई हुई, उनकी इतनी बदनामी हुई, जेल में उनको डाला गया, जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। नाम धराई में आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं। सुंदरगढ़ में एक थे, क्रिश्चियन फैमिली थी, कर्जे के कारण परिवार के सबों को गोली से मार डाला गया। इतना भयंकर कर्जा था। आईपीएस लेवल के अधिकारी, एसपी लेवल का मनुष्य था, उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से सबको उड़ा दिया।
एक 4 साल की बेटी, बीच में मैं आपको बता रहा, जिसकी 4 साल की बच्ची उसके बर्थडे के दिन मर गई। वो परिवार कितना हताश होगा, कितना निराश होगा। लेकिन आज वो परिवार समझ गया कि प्रभु मेरी तो एक बेटी मर गई, लेकिन तेरे हजारों जवान लड़के लड़कियां मर रहे, लाखों जवान लड़के और लड़कियां मर रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों लोग प्रभु तुझसे दूर हो रहे हैं। अब मैं पिता के हृदय को समझ गया हूं कि उसके हृदय में भी युद्ध चल रहा है। अब ये पिता जिसकी 4 साल की बेटी मर गई, अब वो दिल्ली में पास्टर है, प्रेज द लॉर्ड, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। 8-9 साल हो गया। मेरे प्रियो, आप बाइबल खोल के देखो, आप यीशु मसीह को देखो, कितना सताया गया, कितना उसकी निंदा हो गई, थूका गया, चाबुकों से कोड़ों से मारा गया, लातों से झापड़ों से मारा गया, कुचला गया, लहू लुहान करा गया। फिर भी उसने सेवा छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी। आपको और मुझे कभी भी अपने हथियारों को नहीं ढकना है। आप यूसुफ को देखो, गड्ढे में फेंका गया, लेकिन उसने विश्वास करना छोड़ा क्या? उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको जेल में डाला गया। क्या उसने परमेश्वर के साथ बात करना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। वो और बढ़ गया, वो और बढ़ गया। पेत्रस ने 1 बार, 2 बार, 3 बार यीशु का इनकार तो किया, लेकिन जब वापस रिटर्न आया, 3-3 हजारों को एक संदेश में प्रभु के सामने लेके आया और डुबन उनका दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वासी हारने के लिए बुलाए नहीं गए, गिरने के लिए बुलाए नहीं गए। एक बात याद रखो, 7 बार गिरेंगे तब भी हम लोग उठेंगे। हालेलुया। आप और मैं, आपको और मुझे परमेश्वर प्रेम करता है। इस वचन को थोड़ा सा समझ लीजिए। आप अगर सोच रहे कि मेरी गवाही बदल गई है, मेरी टेस्टिमनी चेंज हो गई है, मेरे बारे में लोग बोलते कि अरे आपकी गवाही बहुत अच्छी है, लेकिन आपके बच्चों की गवाही अच्छी नहीं है, मुझे सोसाइटी में जाने के लिए दुख लगता है। मैं किस प्रकार से सोसाइटी के सामने जाऊं, समाज के सामने जाऊं और उनका सामना करूं, क्योंकि मेरी गवाही में कोई स्थिरता नहीं, कोई पवित्रता नहीं। मेरी गवाही बदल गई। मेरे बच्चों का जीवन के कारण मेरा परिवार टूट गया और मेरे बच्चे सही मार्ग में नहीं। इसी कारण मैं समाज को फेस नहीं कर सकती, मैं समाज को फेस नहीं कर सकता। प्रभु, अब मैं टूट चुका हूं, मेरी गवाही टूट चुकी है, मेरे गवाही का कोई अर्थ नहीं है, अब मेरी गवाही शानदार नहीं है। लेकिन आप बाइबल उठाकर देखो, परमेश्वर ने कमजोरों को उठाया, परमेश्वर ने व्यभिचारियों को उठाया, परमेश्वर ने निंदक लोगों को उठाया, टूटे हुओं को उठाया, ठुकराए हुओं को उठाया। शमरोनी स्त्री को देखो, वो व्यभिचारी थी, उसको बेटी कहकर प्रभु ने बुलाया। हालेलुया। अब गिदोन को देखो, कमजोर था, कंगाल था, गरीब था, शुरमीर सुरमा बोल के उसको कहलाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने मूसा को मेरा प्रिय बोलकर चिल्लाया। क्या आप और मैं, हम इसी संसार के लिए सोच रहे हैं और अपना युद्ध लड़ रहे हैं? आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम सभी के सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रभु के सन्मुख में अपने आप को लेकर आए। क्या आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर सकते हैं? कौन लड़ेगा मेरा युद्ध? मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन मेरे लिए मरेगा? किसने मेरे लिए जीवन दिया? किसने मेरे लिए अपने आप को समर्पित किया? एक डरपोक को परमेश्वर महान शूरवीर बना सकता है। एक व्यभिचारिणी औरत को परमेश्वर बेटी कहकर अपने सुसमाचार की सेवा के लिए बुला सकता है। उस शमरनी स्त्री का कोई गवाही नहीं, कोई उसके समाज में अच्छा कैरेक्टर नहीं, लोग उसकी निंदा निर्वसना करते हैं, लेकिन प्रभु ने उसके साथ बातें किया और कहता है, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। आप देखो, परमेश्वर ने दाऊद को कभी हे दुष्ट के नाते, हे बुरे मनुष्य और दुष्ट मनुष्य, हे नालायक मनुष्य मेरे सामने से निकल जा बोलकर प्रभु ने नहीं कहा। हे खूनी, हे व्यभिचारी बोलकर प्रभु ने दाऊद को कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने उसे कहा कि हे मेरे बेटे, मेरे प्रिय, मेरे मन के राजा, मेरे मन में रहने वाले दाऊद, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज शायद आपकी गवाही आपके जीवन के बराबर नहीं है, आज शायद आपके परिवार की गवाही भी
टूटी हुई हैं और आप परिवार परिवार में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है प्रियो। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में कितनी भी बड़ी आपने गलती की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, कोई फर्क नहीं पड़ता समाज आपके पीछे आपके बारे में क्या बोलता है। बस आप बाइबल खोलो और बाइबल खोलकर बाइबल पढ़ो, आपको समझ में आएगा, अरे परमेश्वर ने संसार के कमजोरों को, भयंकर पापों में भी और पापियों को प्रभु ने उसके गौरव के लिए इस्तेमाल किया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता समाज का, अब मुझे सोसाइटी का फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे दुनिया की चिंता नहीं है। अब मैंने जो गलतियां की वो की, जो था वो खत्म हो गया, लेकिन अब मैं नया सृष्टि हूं, नया मनुष्य हूं। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। उसके वचन के अनुसार प्रभु मैं तो नई सृष्टि हूं, अब मैं बदलूंगा। अब मैं अपने ख्याल, अपने विचार, अपना दृष्टिकोण मैं चेंज करूंगा और मैं चाहूंगा और मैं चाहूंगी कि मैं अपने युद्ध में अपने परमेश्वर को पुकारूं, अपने परमेश्वर को पुकारूं, अपने परमेश्वर को स्मरण करूं। हाँ प्रियो, अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर के सामने क्या हम झुक सकते हैं? उस जीवित परमेश्वर के सामने क्या हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? आज वो प्रभु आपको और मुझे बुलाता है कि आप और मैं उसके हाथों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। मिलकर आए प्रियो, अपने मन में प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे पवित्र बना। परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, क्योंकि तू है इसलिए मैं हूं प्रभु, क्योंकि तू है इसलिए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं। पिता तू मेरी सहायता कर। क्या आप बोल सकते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे। मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। क्या आप और मैं प्रभु का गौरव के लिए अपने आप को अर्पित कर सकते हैं? अपने मन की लड़ाई में, अपने अंतरात्मा की लड़ाई में क्या आप परमेश्वर को बोल सकते कि प्रभु तू मेरी लड़ाई में खड़ा हो, मैं तेरे बिना ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, मैं तेरे बिना ये युद्ध नहीं जीत सकता। मैं चाहता हूं मेरे प्रभु कि मेरी लड़ाई में तू मेरे साथ हो। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते संपूर्ण मन से आज समर्पण करें। प्रभु आपके समर्पण को देखते हैं, प्रभु आपके समर्पण को आज निहारते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया, लॉर्ड वी नीड यू, प्रभु हमें आपकी जरूरत है। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना
करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए पवित्र अपने पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से भर दे मेरे प्रभु। पवित्र अपने पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तो छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु।
तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, 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 आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप अपने दास दासी को कभी भी लज्जित होने नहीं देते हो पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है आप अपने बच्चों को कभी लज्जित होने नहीं देते हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारा युद्ध कौन लड़ता है पिता परमेश्वर, हमारा युद्ध कौन लड़ता है पिता परमेश्वर। हम कभी भी नहीं हारेंगे पिता परमेश्वर, हम कभी भी नहीं हारेंगे पिता परमेश्वर। हम हमेशा जीते जीतते जीतते जाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा युद्ध आप लड़ते हो मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर। हमारा युद्ध आप लड़ते हो पिता परमेश्वर, चाहे वो गरीबी का युद्ध क्यों ना हो, चाहे वो कमी घटी का युद्ध क्यों ना हो, चाहे वो तंगी का युद्ध क्यों ना हो।